जिताने के लिए मैं यहां आया हूं। ऐसे भाजपा के हमारे प्रत्याशी श्री विजय अग्निहोत्री जी और आज यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज नदौन की ये ऐतिहासिक और दैवी भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां पर बाबा बालकनाथ मंदिर, बिलकालेश्वर मंदिर, जनियारी देवी मंदिर, टोणी देवी मंदिर और मुरली मनोहर मंदिर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज हम आने वाले हिमाचल विधानसभा का भविष्य तय करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी को यह कहने आया हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है, हिमाचल के सुवर्ण जयंती का वर्ष है। आपका एक वोट अगले 5 साल तक हिमाचल की सत्ता किस व्यक्ति के हाथ में, किस पार्टी के हाथ में और किस विचारधारा के हाथ में रहने वाली है, वो तय करने का ये मौका है। और वो तय करने के लिए आपके सामने 2 विकल्प पड़े हैं। एक और कांग्रेस पार्टी है जो परिवारवाद से ग्रसित है और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जिसका एकमात्र काम है भारत को दुनिया में सबसे प्रथम बनाना, हिमाचल को देश में सबसे प्रथम बनाना। और ये दोनों के बीच में आपको निर्णय करना है। और मित्रों, मैं यही बताने आया हूं कि वीर भूमि हिमाचल, ये देव भूमि हिमाचल, मैं यहां जब भी आता हूं तब हिमाचल की वीर माताओं को हमेशा प्रणाम करना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि ये हिमाचल की ही भूमि है जिसने अपनी आबादी के अनुपात में देश में सबसे ज्यादा यहां की माताओं ने अपने बेटे सेना के अंदर भेजकर देश की सुरक्षा को सुनिश्चित किया। अभी जैसे पर्यटन का माहौल हो, ऐसे सारे कांग्रेसी देश भर से हिमाचल में आ गए हैं। मैं उनको एक बात पूछना चाहता हूं कि हिमाचल के ढेर सारे बेटे सेना में काम करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं। देश को सबसे पहला परमवीर चक्र वाला शहीद देने का काम हिमाचल ने किया। सोमनाथ शर्मा यहीं से जाते थे। 40 साल से हिमाचल के ये बेटे, उनका परिवार, उनकी वीरांगना माताएं वन पेंशन की मांग करती थी। 1 रैंक 1 पेंशन की मांग 40 साल से करते थे, मगर एक कांग्रेस के बहरे कानों पर सुनाई नहीं पड़ता था। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। 2015 में मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन को कर 40,000 करोड़ रुपया हमारे सेना के जवानों के परिवार के बैंक अकाउंट में डालने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने इसका जवाब देना चाहिए कि भाई, इस देश पर 60 साल तक राज किया,
वन रैंक वन पेंशन आप क्यों नहीं दे पाए? भाई जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जरा जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नदौन की जनता को मैं कहना चाहता हूं, राहुल बाबा तो आएंगे नहीं, वो पद यात्रा में है, परंतु जो भी कांग्रेसी वोट मांगने आता है उसको कहना जरा वन रैंक वन पेंशन का 40 साल का हिसाब लेकर तनिक आना भैया, तब जाकर नदौन वाले वोट देंगे। नदौन की जनता को मैं पूछना चाहता हूं, धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? जरा जोर से बोलिए, जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए? मित्रों, कांग्रेस ने इस देश पर 60 साल तक राज किया और जवाहरलाल नेहरू जो धारा 370 की भेंट देकर गए थे उसको अपनी गोदी में बच्चे की तरह सहलाते रहे। और हमारा कश्मीर इतने सालों से भारत के साथ अपना अखंड और अटूट रिश्ता बनाने में विफल रहा। आप लोगों ने हिमाचल की चारों सीटें मोदी जी को दे दी। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने और 5 अगस्त 2019 को एक झटके में धारा 370 और 35 को समाप्त कर दिया। ये कांग्रेसी सारे पार्लियामेंट में जब मैं बिल लेकर गया कहते हैं मत हटाओ, हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की हिम्मत। और आज हमारा कश्मीर आन बान और शान के साथ भारत माता का मुकुटमणि बनकर समग्र विश्व के सामने जगमगाता कश्मीर हमने बनाया है। आप मुझे बताओ भाई, आतंकवाद पर करारा प्रहार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कांग्रेस की सरकार थी 10 साल तक, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया सारे घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे। और कांग्रेस में जो बैठे थे दिल्ली की सत्ता पर, उनकी हिम्मत नहीं थी अपने मुंह से उफ करने की। 2014 में परिवर्तन हुआ, मोदी जी आए, पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत की, उरी और पुलवामा पर हमला किया, मगर पाकिस्तान भूल गया कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। माताओं, भाइयों, बहनों, 10 ही दिन में देश के प्रधानमंत्री ने सेना के जवानों को हुक्म दिया और पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के फुर्चे उड़ाने का काम भारत की सेना के वीर जवान। और उस दिन से पूरी दुनिया में एक संदेश गया है कि भारत की सेना और भारत की सीमा दोनों के साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना कीमत चुकानी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप मुझे बताओ, हिमाचल वालों, नादौन वालों,
जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहां राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कई सालों से, 550 से ज्यादा वर्षों से देश भर के लोग, दुनिया भर के आस्थावान लोग चाहते थे कि जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण। लाखों लोगों ने एक काम के लिए अपने जीवन का आहुति दिया, मगर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण एक कांग्रेस पार्टी मंदिर नहीं बनाती थी। हमें ताना कसना, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बनाएंगे। राहुल बाबा, तिथि चली भी गई और 2024 में अयोध्या चले जाना, गगनचुंबी राम मंदिर वहां दिखाई पड़ेगा। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने न केवल राम मंदिर, बद्री विशाल, केदार धाम, उज्जैन के अंदर महाकाल, गुजरात के अंदर सोमनाथ और विंध्यवासिनी के भी तीर्थ स्थानों को एक अलग गौरव बख्शने का काम किया, उसका पुनः निर्माण करने का काम किया। आज बाबा विश्वनाथ का दरबार देख कर आइए, औरंगजेब ने तोड़ा तब से आज तक बाबा का अभिषेक करने के लिए 14 किलोमीटर गंगा जल लेकर घूम कर जाना पड़ता था। आज माँ गंगा में डुबकी लगा दीजिए, अब पानी शुद्ध हो गया है और वहीं से जल लेकर 10 मिनट में पैदल नंगे पैर आप बाबा विश्वनाथ पर अभिषेक कर सकते हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं, आपके समय में कई सारे नगर निगम कानपुर की सम्मानित जनता से अपील है कि नगर को साफ सुथरा और स्वच्छ